बहुत बिगड़ गई है ये कौम। आज जो नजराना नहीं मांगता हजरत उसको क्या कहेगी, लगता है इसको दाबते नहीं है, समझ। आज जो खूब मांगा, महीने में एक बार जलसा पढ़ा तो लोग आहा ओ आहा, क्या बेवकूफी है यार। सही बोल रहा हूँ भाई। इस्लाम बेचकर मैं सौदा नहीं करता। हुसैन का सजदा हुआ कैसे? जवाब है पता। अम्मा यार जवाब पता नहीं तो डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए फीस देना पड़ता है, हुसैन का जिक्र सुनने के लिए सुभान अल्लाह बोलना पड़ता है। बहुत देर के बाद गरमाया। मौलाना उबैदुल्लाह को देखकर हमको एक बात याद आई, सुनावे। एक आदमी अपनी बीवी का हाथ पकड़े हुए शॉपिंग हॉल से निकल रहा था। उबैदुल्लाह साहब ने कहा सुभान अल्लाह, हुन्ना लिबासुन लकुम अंतुम लिबास के तहत 40 साल की उम्र में बीवी से बड़ी मोहब्बत है। कई हिंदुस्तान का मशहूर नकीब है, गाड़ी रोका बीवी को, का रुख हम कैसे समझ के आते। आया उबैदुल्लाह साहब के पास, कहा हजरत आप क्या कह रहे थे? अरे भाई आपको बीवी से मोहब्बत है। कहा अल्लाह कसम कोई मोहब्बत नहीं है, हम इससे इतना तंग है कि जब इसका हाथ छोड़ते हैं तो दूसरे दुकान में घुस जाते हैं। ऐसा नहीं ना है? तो जरा एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हुसैन के जिस्म पर 173 निशान, लेकिन हुसैन ने सजदा किया और लोगों ने कहा हुसैन सजदे में है। मैंने सभी तबीब शहजादा तबीब मिल्लत से कहा हजरत एक तरफ फतवा है, एक तरफ मसला है, एक तरफ हुसैन की मोहब्बत है, और मैं समझना चाहता हूँ। तो तबीब मिल्लत के शहजादे अल्लामा गुलाम अहमद रजा ने कहा हमें तुम्हें मालूम नहीं, जब नापाक हो तो वजू करे, नापाक है तो गुस्ल करे, लेकिन मेरा हुसैन ऐसा पाक है कि अल्लाह ने कुरान में कहा ए मुस्तफा आपकी ज़ुर्रियतों से अल्लाह ने गंदगी निकाल दिया। तो अब समझ में आ जा कि पाकी उसके लिए जो नापाक हो जाए। मेरा हुसैन पाक है, मेरा तमा पाक है, अली पाक है। इसी पाक को देखकर बरेली का राजा बोल पड़ा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। हम मजमे से नारा लगाओ तो एक बात बताता हूं। अरे भाई मजमे से नारा लगाओ ना। लेकिन जब हुसैन पाक था ना हो तो पैसा ले लीजिए, लेकिन बोल हम पागल है जो आपको पैसा दे देंगे। ये आप हमको क्या मदरसे का सिक्रेटरी समझते कि इमाम साहब सब मिलाद पढ़ के आया, कहीं इनाम मिला तो क्या कहेगा सुबह में हजरत गुलगुल्ला खिलाइए ना। आपको रात बहुत इनाम पड़ा, काहे रे पसीना बहा हमारा गुलगुल्ला खाएगा तू, तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो एक लड़का अपने माँ से कहा। हमने तकरीर किया था, माँ काबा है बाप काबा का दरवाजा है। सुबह सुबह होटले में बाप को अपने पीट रहा था। हम बोले रे तू काहे पीट रहा है? बोला रात आपकी तकरीर हम खूब समझे। हमने कहा क्या समझा? कहा आपने कहा माँ काबा है बाप काबा का दरवाजा। हम बोले तो थे, इसलिए दरवाजा तनका टेढ़ा हो गया, ठोक के सीधा करवा। जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। बोलो तकरीर खत्म कर दे। कितने लोग नहीं सुनोगे? हाथ उठाकर बोलो। बाबा क्या समझ रहे? अरे समर्थन फुल है, इसलिए कि आज सुभान अल्लाह बोलो। अरे मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुराना ऐब नहीं, किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहर्रिका। सुभान अल्लाह। यो सब सोचता होगा कौन पागल मुखर्रिर को लाया कि किताब का ऐसा ऐसा नाम बोल रहा है जो किताब कभी सुनबे नहीं की थी। जैसे हम तकरीर में कहे थे अहियाउल उलूम है, तकाओ मौलवी साहब लॉकडाउन में अभी दारुल उलूम खुलल न। अजीब हाल है यार। अस्सवाइकुल मुहर्रिका के राइटर हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन इब्ने हजर अश-शाफ़ई फरमाते हैं हुसैन को देखा। आपको
आपको क्या लग रहा है? अरे 10 साल से तुम भी बुढ़ाने वाले हो यार, मैं भी बुढ़ाने वाला हूँ। कैसेट सुन के कितना खतीब हो गया, और हम लोगों की वही बुराई करता है जो जाता है तकरीर करने तक कहेगा गया काम से खत्म। अरे हम लोगों को किसी और ने नहीं सींचा है, बिहार के शेरे बिहार ने सींचा। ये अलग बात है कि कद नाटा, लेकिन शेख सादी फरमाते ना लंबे बेवकूफ से नाटा कलमंद बेहतर है। सही बोला सही बात है कि नहीं? लेकिन आप लोग बेवकूफ थोड़ी है। अरे बेवकूफ वो होता है जो जिक्र से भागता है, और जिक्र में बेवकूफ नहीं आता, आशिके मुस्तफा आता है। अब देख लिया सब फूल के गुलगुल्ला हो गया। ये अलग बात है कि सुबह में कुछ हो याद रहे न रहे। हुसैन ऐसे नहीं, जोर से बोलो ना। कोई कल आपसे सवाल कर सकता है, लेकिन चलिए मैं आपको बताऊं। हिंदू भाई भी आपके सभा में उपस्थित हैं, आप उनसे पूछिए आपके यहाँ फजर की अजान होती है मुसलमानों? अरे बोलो ना यार, कै बजे? 12:30 पर। कै बजे? इमाम साहब आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, बच्चे लोग हैं, मैं उसका एग्जाम ले रहा हूँ, इसलिए कि बुढ़वा सबको खीसा याद है, जवान लोगों को पबजी खेलना याद है, और बच्चा सबको ये गाना याद है। सही बोला? अब बुढ़वा सबके खीसा में न कोई रंग है न रोगन है, जबरदस्ती का दूगो बुढ़ा बोलेगा एगो राजा था तो दूसरा कहता हूँ, बोलो सही बोला? आपके यहाँ फजर की अजान होती है, उसमें एक लफ्ज होता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बोलो होता है? आप लोग सुने हैं 8 बजे तो सूत के उठवे करता है। हाँ, मौलवी साहब को चिढ़ाने के लिए बोलेगा हजरत गुड मॉर्निंग, बोल रहा है ना। मौलाना अगर शाम में मिला तो बोलता है हजरत गुड नाइट। अच्छा बताओ, कोई का बाप मर जाए और कोई जाके रात में कहे गुड नाइट, क्या हाल करेगा सोचो जरा। लेकिन नबी का दिया हुआ सलाम देखो, मुस्तफा फरमाते मय्यत भी हो तो जाके सलाम करो। महीने का सलाम किस लिए? अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मैं ऐसी तकरीर बहुत कम करता हूँ, मैं तो हंसाता हूँ घंटों घंटों। अल्लामा साहब जानते हैं मैं अब हंसाना कम इसलिए कर दिया हूँ कि कुछ मौलवी साहब को हमारी तकरीर हजम नहीं होती। क्या बोलता है, अबे तुमको समझ में नहीं आता है तो वही हाल करना जो अल्लामा मुबारक के पास एक लड़का बैठा था, इमाम मुबारक ने पूछा है तो कुछ बोलता काहे नहीं? कहा हजरत हम परसों से बहुत कंफ्यूज है। कहा क्यों? कहा हम ये सुने कि अल्लाह ने दिन बनाया तो रात क्यों बनाई? बेहतर था दीने रहता। तो इमाम मुबारक ने कहा बेहतर है कि तू चुप्पे रहे, बेहतर है कि तू चुप्पे रहेगा। बात समझ रहे हो उबैदुल्लाह? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ऐ सोने वाले क्यों सोते? सोने से बेहतर नमाज है। उसी वक्त मंदिरों से एक आवाज आती है, पंडित जी स्नान करते हैं, किताब का नाम है रामचरितमानस, आम लफ्जों में रामायण कहते हैं। उसमें एक मंत्र है जिसका नाम है गुरु वंदना। हिंदू भाई है, पूछो इनसे। जैसे ही आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, आप कहते जा रहे हैं तो मंदिर से पंडित जी भी बोलते जा रहे हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरुवे नमः। हे संसार में बसने वाले मनुष्य, उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार को भोजन देता है, जो ब्रह्मा का गुरु है, जो विष्णु का गुरु है, जो मानव संसार का गुरु है। महीने का महाराज वो कौन है? तो किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है, किसी ने कहा पार्वती है। मैंने कहा महाराज रुकिए, चलिए उस किताब से पूछते हैं जिस पर मेरा ईमान है, उसका नाम कुरान है। कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह उस समा, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक के कहा कि कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं, और
कहिए तो सुनाते हैं। लगता है कि आप बहुत टेंशन में रहिएगा तो मेरा क्या कर लीजिए। हमारा हाल वही होने वाला है तकरीर के बाद, जैसे वो बंगाली पंखा बेच रहा था, एगो बिहारी कहा कि भाई बड़ी गर्मी है, जनरल डब्बा है दे दो। का कितने का पंखा? का 5 रुपया। लिया, एक बार मारा तो पंखा गया टूट। बंगाली को बुलाया, ओए पंखा बेचा है तू, पैसा लिया है, पंखा में हवा नहीं। का कैसी बात कर, तो पावरफुल पंखा है। का कैसे? अभी डुलाया हूं तो टूट गया। बोला बेवकूफ कहीं का, तो कैसे डुलाया? का कैसे ऐसे डुलाया? का बेवकूफ तो हवा खाक लगेगी। अरे पंखा को सामने रखो, सिर ऐसे ऐसे डुलाओ, हवा खूब लगे। समझ रहे? तो जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। कायनात बनाने वाला उसे खुदा कहते हैं और कायनात चलाने वाले को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। इसीलिए तो रामचंद्र जी के गुरु ने कहा था, मुख्तसर से मिल जाए जिंदगी मदीने की। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। मुख्तसर से मिल जाए जिंदगी मदीने की, सदियों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। तुम वहां से लौटोगे तो पांव धो के पी लूंगा, बड़ी मुश्किल से मिलती है हाजिरी मदीने की। अब सुनिए, आपके धर्म में मुसलमान इस्लाम के चाहने वालों, ये बताओ आपके धर्म में कितने सहीफे हैं? आपको मालूम है? नहीं है। सहीफे बहुत आए लेकिन मशहूर 4 है। कितना? जोर से बोलो, जोर से बोलिए। नाम याद है आपको? खाक याद रहेगा। मदरसा में बच्चा को भेजता है, मौलाना उबैदुल्लाह पढ़ाने के लिए बैठे और का कहो अली पेशो बे पेशो ते पेशो, एक डंडा मारा तो माय कतिया पढ़े नहीं जो कलकत्ता जो। आपको खाक मालूम होगा? 4 किताबें मशहूर है। पहले का नाम तौरेत, दूसरे का नाम ज़बूर, तीसरे का नाम इंजील, चौथे का नाम कुरान अज़ीम। कितना हुआ? जोर से बोलो। हिंदू भाई में कुल किताबें 270 मानी जाती है लेकिन मशहूर 4 है। पहले का नाम ऋग्वेद, दूसरे का नाम यजुर्वेद, तीसरे का नाम अथर्ववेद, चौथे का नाम सामवेद। बोलो सही बोल रहा हूँ? अब सुनिए, अथर्ववेद मंत्र नंबर अथर्ववेद मंडल 2 सूक्त नंबर 3 मंत्र नंबर 79-80 के अंदर पंडित श्री व्यास जी लिखते हैं, कृष्ण अवतार प्रथम पृथ्वी मध्यम पुरुषय्यारतम परणम स्वनम लम्याहलम बशबनम तुबस महावीरम पुत्रम परारम परादीपम अमिति पितुष्परि मध्य मर्तिया श्री युवाजनी मंगल विदातनम शिवारायम सत्यम दीनास्ते कंचन गुरद्दा यसम महाकाले परस्तो यको विश्वनश्वराजा यको जगदीश्वर तमेनास्तम परम उद्यानस्ति तमानास्तम गुरु सियासत्तो ब्रह्मानास्तम तमाम दमोनास्तम शिवे सौता सवेरायम सोमति विष्णुए गुरु पाम स्वाहा। मोहब्बते रसूल में बोलो सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जमा सुनिए। पहले नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोलिए। ये मोहब्बत है, मोहब्बत है। अरे नबी की मोहब्बत में वो बोलते थे कि अभी मैं आपको सुनाता हूँ, हिंदू धर्म के एक भगवान है रामचंद्र जी। सही बोल रहा हूँ? हाँ, आप मुस्कुरा रहे हैं तो मौलाना लोग समझ रहे हैं कि चतुर्वेदी साहब ठीक जा रहे हैं, तो हम गलत बोलते नहीं हैं। इसलिए कि हुसैन गलत ही से लड़ने के लिए तो सब लुटाया था, लेकिन आप लोग अल्लाह कसम लुटाते उठाते कुछ नहीं है। रमजान में मौलवी साहब चंदा लाने जाता है तो लोग अड्डा के नीचे घुस जाता है, और रमजान में रोजा नहीं, जड़ी वाला के अड्डा के ऊपर डाइजिन का पत्ता, मशीन वाला के एसी लो। मौलवी साहब बोला रोजा नहीं है, तो क्या कहता हजरत क्या करे, डॉक्टर बोला गैस्ट्रिक वाला को रोजा नहीं रहनी चाहिए। सही बोला। और 28 रमजान को पीर साहब को फोन करेगा, हजरत ईद का ऐलान कीजिए ना। पीर साहब ने पूछा, रे तो कहाँ चांद देखा? बोला हजरत आपको नहीं मालूम, अभी फ्रांस से ऐलान हुआ और ईद के दिन रोजा रहा नहीं या सुबह एक था। हाँ,
सुनिए, रामचंद्र जी बैठे हैं, हनुमान ने कल जोड़कर कहा तमे शरण गच्छ सर्व वने भारत ततु परस ततु प्राण शांति शाश्वतम। ए प्रभु एक बात बताइए। का बोलो क्या प्रश्न है? का प्रभु ये बताइए कि जब आपकी पत्नी सीता को रावण ले गया तो कौन बचा के लाया? रामचंद्र जी ने कहा तुम बचा के लाए। तो हनुमान जी खड़े होकर कहा विद्यानाम सत्य महापुरुषो, तो संसार में मुझसे बड़ा शक्तिमान कौन हुआ? तो रामचंद्र जी ने कहा हनुमान ये बताओ जब तुम गए थे तुम्हें शक्ति किसने दिया? तुम्हें पावर किसने दिया? तुम्हें ताकत किसने दिया? का महाराज आपने दिया। तो का संसार वाले समझ गए कि जब हनुमान ऐसा है तो रामचंद्र जी कैसा होगा? मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी रसूल है जिनका नाम मौला अली है। जब जंगे खैबर में गया है और 180 कुंटल का दरवाजा उखाड़ के फेंका तो अली से पूछा गया अली ताकत कहां से आती है? तो अली ने कहा था बाजू अली की है, ताकत रसूलुल्लाह की है। और आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं। बहुत महंगा मोबाइल है, आपका कल्याण हो। कल्याण का मतलब आप नहीं समझे तो एक बात समझ लीजिए। अल्लामा रूम फरमाते मसनवी शरीफ सुना बे तो सुभान अल्लाह परसों बोलिए। अरे इतना मुस्कुरा के बीवी के सामने खाली बोल दीजिए अल्लाह कसम बोलेगी चाय पीजिएगा क्या? आप लोग तो करवे नहीं करते। आप लोग बीवी से झगड़ा होता है तो मुंगरी लेके मारते, ऐसे कूटते हैं जैसे लग रहा है कि मसूर का दाना कूटा जाए। और नबी फरमाते हैं किताब का नाम सुनो, मुस्नदे अबी याला शरीफ की हदीस है। मुस्तफा फरमाते आपस में इख्तलाफ हो जाए तो सलाम करो। क्या करो? लेकिन कुछ लोगों की आदत भी है, सब की नहीं, कुछ लोगों की सलामो करेगा तो अजीब स्टाइल में अस्सलाम वालेकुम, लगता है जैसे कि ये मौलाना को वार्निंग दे रहा है ठीक से रहिए नहीं तो जाना पड़ेगा। सुनिए मैं आपको मंत्र सुनाऊं, हिंदू भाई बैठे हैं, मैं 4 शेर पहले उसका अध्ययन करूं। ये मेरा शेर नहीं है, पंडित दुर्गा प्रसाद का। अगर आप लोग अनुमति दे तो मैं बोल दूं। उससे पहले एक मंत्र सुनिए। आपकी किताब है श्रीमद् भागवत गीता, जो आम लफ्जों में गीता कहा जाता है। अखंड 1 मंत्र नंबर 414। और इस मंत्र को पूरे भागवत गीता में 4 जगह लिखा गया। कहाँ लिखा गया? ये लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों को क्या सुना रहे? अरे तुम्हारे नबी की तारीफ सुना रहा हूं। हजरत जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना 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 बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये लोग हमारे सर के ताज हैं। अरे क्यों घबराता है? मुस्तफा फरमाते हैं जब तक कि मेरी उम्मत के उलमा जमीन पर रहेंगे अल्लाह उस कौम पर रहमतों की बारिश अता फरमाता रहे। ये अलग बात है कि आप मौली साहब को टेंशन देते हैं, ये अलग बात। अब मौली साहब को इतना टेंशन देता है ना ये लोग कि एक बात आपको बताऊं, सुन लीजिए पहले। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये मंत्र है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि नरभवति भारत। ए लोगों मानव संसार में जब पाप ही पाप होगा तो उस पाप को मिटाने के लिए प्रकाश जन्म लेगा। अब उस प्रकाशिता का अध्ययन सामवेद में आया। इंद्र जना उपशत्रु नरासन सत्वर्षते सानीसम। जब वो प्रकाश चमकेगा तो पूरा संसार चमकेगा। मैंने कहा महाराज वो कैसे चमका? तब मुझे मेरे पंडितों ने बताया और सारे भागवतों गीता के सारे लेखिका ने कहा कि जब मथुरा में पाप बढ़ा तो कृष्ण जी आ गए, जब अयोध्या में पाप बढ़ा तो रामचंद्र जी आ गए, जब बंगाल में पाप बढ़ा तो दुर्गा आ गई। मैंने कहा महाराज ये समझ में आया, लेकिन कायनात में पाप बढ़ा तो आमना का लाल मुस्तफा आ गया। हजरत फरमाते हैं ये कहां जा रहा है? दुलू रे इसको बैठाओ रे। बहुत तरक्की करेगा बहुत। आजकल आजकल देखिएगा बाल भी अजीब स्टाइल से चिल्लाता है जी हम तंग है।
चारों तरफ छिलाए हुआ, बीच में खोपा, लगता है जैसे लालू का हेलीकॉप्टर इसी पे उतरेगा। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी। देखिए हम लोगों का पसीना बह गया है तो थोड़ा अपना भी पसीना बहा लीजिए, और इसलिए पसीना बहाइए कि इमाम आजम की एक किताब है तसीद-ए-नोमान। इमाम आजम फरमाते हैं अंतल लसी लम्मा कफसुरा बेकादम, कल कयामत में जब सवाल होगा तो आदम का बेटा यही कहेगा, ए मेरे परवरदिगार मैं दुनिया में रहा तो मोहब्बत रसूल में मरता रहा। और इमाम आजम फरमाते हैं जो ऐसा कह देगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा दे। और हम लोग भी तो जन्नती मुसलमान हैं। सुनिए आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला, और मुस्तफा बाला है तो मुस्तफा के चरण में रहने वाला हुसैन भी बहुत बाला। कितना बाला है सुनावे तो सुभान अल्लाह तो बोलो यार। एक तो जलसे में आप लोग आते हैं तो मोबाइल लेके मत आइए, वरना अपना फोटो खींच के दोस्त सबको दिखाता, देखिए ना हम जलसा में कितने देर बैठल रही। आपको मालूम है जलसा होता था तो हमारे जमाने में जो जलसा है वो जलसों से कहीं दर्जा अफजल जलसा तेग अली के जमाने में होता था। सरकारे सुरकाही का मजार है श्रीलंका में, कहाँ है? याद तो है। सरकारे सुरकाही की एक करामत सुनाता हूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे तेगियो इतना ही दिल है तुम्हारा, तेग अली ने इतना दिया कि तुम टायर का पंचर बनाया तो तेरा घर बन गया। तेग अली के नाम पे तू बोलेगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए अल्लाह जन्नत बना दे। सरकारे सुरकाही बैठे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू भाई भी है मुसलमान भी है, अगर मान लीजिए कोई समुदाय का लोग हो, हजरत आप कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए हम नहीं रोकते, अरे नमाज नहीं रोकती है। ये अलग बात है कि कुछ नयका नमाजी है जो जाता कहता अल्लाह, अब इस्तिंजा लगा हुआ शैतान दिया दनादन, तब नमाज में इमाम साहब पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और उसको पेट फूल रहा है तो कहता अबे तो तू नमाज पढ़ रहा है कि वर्जिश कर रहा है रे? बोलिए होता है कि नहीं होता? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सुनिए सरकारे सुरकाही अपनी खानकाह में बैठे हैं। तेगियो अगर सीने में दिल है और तबीबे मिल्लत से मोहब्बत है तो वो अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं, लेकिन अपनी नजरों से अपने गुलामों को देख रहे हैं। अगर ये अकीदा है तो यहां से लेके वहां तक हाथ उठाकर बोलो या तेग अली। हमरो टाइम हो गया हुआ है, थोड़ी देर और बोले, और नहीं बोलेंगे तो क्या कर लीजिएगा? तो सुभान अल्लाह बोलिए, थोड़ी देर और बोलता। सरकारे सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह है, एक नौजवान रास्ते से जा रहा है, हजरत ने कहा बउओ रे, अरबी बोल रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा? अरबी है ना? योग करे सुन, अरे आपकी मादरी जुबान है। सरकारे सुरकाही है, हजरत ने कहा बउओ रे कहाँ जाई छे? तो दोबंदी थोड़ी था, बरेली था, वो जानता था कि तेग अली खानकाह में कदम रखा है और नजर लौहे महफूज पे रखा है। का बाबा हो फिल्म देखे जाए छे, क्या कहा? बोलिए ये बात कोई बोलता तो एको को मौलवी साहब छोड़ते, बोलते कि हम रहे न रहे मस्जिद में कोई बात नहीं, ऐसी बात बोला का। लेकिन तेग अली कहते बेटा वहां जाओगे तो क्या करोगे? का बाबा हो टिकट लेबै, पैसा देबै, अंदर जबै, मुंह फुला के बाहर आबै। तो हजरत ने फरमाया कि अगर उससे अच्छी चीज दिखा दूं तब। नौजवान ने कहा बाबा आपके पास जनरेटर नहीं है, आपके पास पर्दा नहीं है, आपके पास कोई चसादन नहीं, आप क्या करोगे? अपने वक्त का वलीये कामिल तेगिया का ताजदार सरकारे सुरकाही उठे, अपने हाथ में लोटा लिया और नौजवान के हाथ में
दिया और कहा वजू कर ले। जब वजू किया है मुसल्ले पे बैठाया है और उसके चेहरे पे चादर डाल दिया। कहा बेटा क्या नजर आता है? तो नौजवान ने कहा दुनिया के सनम खाने में दुनिया का हीरो नजर आता है, आपकी चादर में जलवे गौसे आजम नजर आता। नारा लगाओ नारा। अब सब एक बार दे दीजिए, सब दे दीजिए। और दीजिए, और दीजिए। जब देख अली ऐसा है, आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे एक मर्द अपनी बीवी को कहा सलाम वालेकुम, जलसा से सुन के गया, बीवी को कहा सलाम वालेकुम, बीवी चुप थी, फिर दोबारा कहा सलाम वालेकुम, तो गुस्सा के कति ई मजाक हमरा न निमन लगी। बोलिए सही बोलना नेताजी, मनोरंजन हो रहा है ना। अरे आपको अब इससे अंदाजा लगा लेनी चाहिए कि तेग अली का गुलाम हिंसे का पुजारी नहीं है। तेग अली का गुलाम जान दे सकता है, मुल्क की हिफाजत कर सकता है। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान कहां से, हमने कहा कहां से? अरे हमारा दावा है जब तक के भारत में सुल्तान गरीब नवाज रहेगा इंशाअल्लाह यहाँ सुन्नी मुसलमान रहेगा। हम समझ रहे हैं, वही बाहर का मुखरिर होता हुआ एक बार कहता आहा, तो उधर से कहता ओहो, क्या हाल है यार, गजब आदमी सब है। हाँ, अभी आया लाइन। अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी, उलमाए किराम बोलिए, खत्म कर दे। तो अगर सुनिएगा तो सब लोग हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलिए। आपको क्या लगा? ये अलग बात है कि दिल से नहीं ऊपर से बोले हैं, लेकिन बोले तो है। अरे कौन कहा है आलिम दिल से नहीं बोलता? जिस दिन से ये दिल से बोल दिया था ना, तो अंग्रेजों ने कहा था अल्लामा किफायतुल्लाह काफी को नारा लगाइए, नारे तकबीर। सब लोग खड़े हो जाइए, नारे रिसालत, शायरे हिंदुस्तान हजरते दिलवर शाही, नारे तकबीर। देखिए अब इनका आगमन है कि आप, मैं आ गया हूं, आप जा सकते, लेकिन इतनी जल्दी नहीं सुभान अल्लाह बोलकर बैठ जाइए। अब मेरे बात है, सुनिए, एक बात सुना देते हैं, खत्म कर दे, खत्म कर। हाथ उठाकर बोलो ना या हुसैन। दिलवर शाही साहब देख लीजिए, हम इलाके के हैं तो क्या हुआ? कुछ भी है। अरे गरीब हूँ लेकिन ख्वाजा के मुल्क में रहकर ये कहता हूँ गरीब रहना पसंद है, लेकिन गरीब नवाज तेरा मुल्क छोड़ना पसंद नहीं है। सुनिए एक बात बताता हूँ, सरकारें सुरकाही ना जोर से बोलिए ना भाई। ये कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आ जाइए, सुभान अल्लाह। मैं आपको सरकारें सुरकाही के पास रोक कर एक बात बताऊं। कृष्ण महाराज बैठे हैं, अर्जुन ने कल जोड़, अर्जुन उनके बहुत पुराने सेवक रहे। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा, सुनावे, तमो यस्सम परम विदानास्ति गुरु निनानास्तम जबेनास्तम शिवा सतौतार बदम महाकाले नमो नास्ति दबा यस्सम शिरोम परम विदा यसानास्तम शिवोशो दबानास्तम गुरु निनानास्ति परम भेनास्तक अरास्तोम विदा यसम विनानास्तम दिवो सत्य परम गुरु हरि ओम नास्ति। उन्होंने कहा प्रभु एक
प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा बोलो। कहा प्रभु ये बताइए कि आप संसार में रहते हैं तो कभी भगवान नजर आते हैं, आप कभी मनुष्य नजर आते हैं, आप कभी दोस्त नजर आते हैं, आप हैं क्या? तो कृष्ण जी ने कहा ये संसार के रचयिता के कल्चर को तुम नहीं समझ सकते। महाराज ये तो आपने कहा, लेकिन कुरान पाक ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। पता चल गया। तभी तो डॉक्टर सर विलियम ने कहा था वी आर रियलाइजिंग रिलीजन इस्लाम ही स्टार्टेड बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ऑपरेशन द हार्ट इस्लाम इन द रीजन ऑफ द अल्लाह। उसने दुनिया वालों को कहा था ए लोगों मैं जब गया और ऊपर से सैटेलाइट से देखा तो जमीन पर सब मिट्टी नजर आया, दो घर नजर आया, एक का नाम काबा था, दूसरे का नाम मदीनतुर रसूल था। इसी को देखकर आला हजरत ने कहा था अल्लाह हमारे उलमाए किराम को हादसात से महफूज फरमा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चूंकि दिलबर शाही बराबर रोज हम फेसबुक पर लाइव देख देख के तंग है बाबा, रोज आते और आवेंगे क्यों नहीं? दिलबर बाप का जिक्र नहीं करता है, मुस्तफा का जिक्र करता है। अना यार मुस्तफा का जिक्र किया तेग अली तो दुनिया से गए हुए 44 साल हो गए और तुरबर से यही आवाज आती है बच के आना, ये सुरकाही है, यहाँ लेटने वाला तेग अली की तलवार लेटा, अली की तलवार लेटा है। मैंने कहा ये पावर कहां से आया? तो तेग अली की तुरबत से आवाज आई। मैंने अपना सीना इसके मुस्तफा की भट्टी में ऐसा जला दिया कि मेरी ज़मीर बोल पड़ी, मेरी आंखें बोल पड़ी। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। इसलिए भारत में झगड़े की कोई जरूरत नहीं है। एक वाकया सुनिएगा, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिया साहब थोड़ी देर कमरे में तो एक वाकया सुन ले। सरकार आप मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, पीर साहब तो हो जाए। सरकारें सुरकाही है। आज तो दिलवर आए तो मोबाइल का जमाना है। गिरिडीह से चले तो मालूम पड़ा कि बगोदर स्टेशन पार कर रहा है, पता चला कुदरमा पार हो गए, पता चला कि पहाड़पुर पार हो गए। लेकिन एक आशिक बरेली से चला, उसका नाम मुफ्ती आजम है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक आशिक तेग अली जो सुरकाही में बैठा है। 12:45 हुआ तो तेग अली अपने गुलाम से कहते हैं पानी लाओ। गुलाम ने कहा अभी तो अजान हुई नहीं। का अजान के लिए वजू नहीं कर रहा हूँ, आशिक मुस्तफा के लिए कर रहा हूँ। का हजरत कौन आ रहे हैं? जैसे ही वजू करके तेग अली खड़े हुए तो बरेली का ताजदार सुरकाही पहुंच गए। सरकार मुफ्ती आजम तेग अली को सलाम किया, हाथ से हाथ मिलाया, सीने से सीना मिलाकर कहा आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूं। मैंने कहा दुआ क्या मांगते हैं? तो दोनों आशिक ने कहा दुआ यही मांगता हूं कि जब तक दुनिया में रहूं आशिक रहूं, मर जाऊं तो आशिक मुस्तफा बन के मर जाऊं। और वही आशिकों में एक आशिक था जिसका नाम था बायजीद बुस्तामी। बुस्ताम को आज के जमाने में ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। जब इंतकाल हो गया, कब्र में डाला गया, फरिश्तों ने कहा मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? तो बायजीद ने कहा मैं कहूं कि मेरा रब कौन है, ये कमाल क्या है? जा अल्लाह से पूछ ले कि बायजीद कौन है। सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहा बायजीद ने? फरिश्तों जाके अल्लाह से पूछो बायजीद कौन है। हाथी पे गैब से आवाज आई, फरिश्तों इसे न जगाओ, ये कब्र में आया है तो इसके मुस्तफा की चादर ओढ़ के आया है। नारे तकबीर, सब लोग खड़े हो जाइए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे ही आशिकों के बारे में बरेली का अहमद रजा बोल पड़ा, ऐ इश्क तेरे सदके
जोर से बोलिए ना, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और पंडित दुर्गा प्रसाद ने कहा था, हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, अरे पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और ये कौन कह दिया है कि पड़ोसी हिंदू हो तो उसको खाना नहीं दो? कौन बोला? कौन बोला? नबी फरमाते पड़ोसी हिंदू भी है, आप भूखा सो गया तो खा के सोया तो तेरा खाना हराम। इसलिए कि पड़ोसी पर आपका हक है और आपका हक पड़ोसी पर है। हिंदू हो मुस्लिम हो, पड़ोसी है तो खिदमत करो, ताकि उससे पता चले कि इसका नबी ऐसी तालीम दिया है कि जब तालीम देने वाले और लेकर बनने वाला गुलाम ऐसा है तो मदीने का मुस्तफा कैसा होगा। इसीलिए सरकार मुफ्ती ताजुश शरिया ने कहा था, अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो, मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो, कैद शैतान से छुड़ाओ तो बहुत अच्छा हो, यूं ना अख्तर को फिराओ मेरे मौला दर दर, अपनी चौखट पे बिठाओ तो बहुत अच्छा हो। और सरकार मुफ्ती आजम ने कहा था, तस्कीने कल्बो जा का सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया, सुल्तान कायनात के रोजे के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो गया। और आला हजरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। सब लोग पढ़िए ला इलाहा, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद, इमाम अहले सुन्नत जिंदाबाद। सब लोग मेरे सलाम का जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।